करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक़ मुबारकबाद हैं नौजवानान कमेटी जिन्होंने सरवर आलम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। बहुत कम वक्त में बड़ी कोशिशों काविशों के बाद इस अजीम महफिल को सजाया। अल्लाह करीम सबकी कोशिशों काविशों मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफ़िला जलवागर है। सर फहरिस्त आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के मशहूर नातख़ां भी मौजूद हैं, उलमाए अहले सुन्नत भी मौजूद हैं। अभी आपने मुझसे पहले बड़े ही प्यारे अंदाज में भाई ग़ुलाम गौस गज़ाली साहब से नातो मनक़बत के अशार सुने। उनसे पहले बड़े ही प्यारे आवाज़ और अंदाज के साथ भाई अकीलुर रहमान साहब सिद्दीकी से बड़ी खूबसूरत अंदाज में नातो मनक़बत सुनी। माशाअल्लाह मिंबर की जो नक़ाबत की ज़िम्मेदारी बड़ी मज़बूत आदमी को दी है। अल्लाह सलामत रखे भाई इमरान साहब को। और ये बड़े खुश नसीब हैं, ये बार बार जाते हैं, कभी बगदाद जाते हैं, कभी मदीने जाते हैं। खुदा करे कभी ऐसी भी घड़ी आए हम सब भी मदीने जाएं। मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था। तवज्जो है। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। मगर इतनी गुजारिश है जितनी देर सुने ज़रा मोहब्बत से सुनिएगा। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। बेशक बेशक। जब आप सोने लगेंगे तो इंशाअल्लाह हम खुद तकरीर ख़त्म कर लेंगे। इमरान भाई ने बताया मसरूफ़ियत रहती है, तो ऐसा भी नहीं है कि माइक मिल जाए तो अपनी पूरी महराब पूरी करके हटना है। ठीक है, जितनी देर आप मोहब्बत से सुनेंगे इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी इतनी देर गुफ्तगू हो जाए। ठीक है, मैं पूछूंगा नहीं और मुझे कोई वक्त भी नहीं बताता है कि इतना टाइम हो गया ख़त्म कर लें। कभी वो नौबत ही नहीं आई। अल्लाह का शुक्र है हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। जो चेहरे देख के अंदाज़ा हो जाता है ना सारी बातों का। तो बस मोहब्बतों का साथ मदीना शरीफ अभी मैं देख रहा था एक वीडियो में, इनको मैंने देखा कई सारे लोगों के साथ, इमरान भाई भी वहाँ पे हाजिर है। और बस यही तमन्ना हर आशिक की होगी, मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था। बेशक बेशक। वहीं गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। सहाबा के फिदाई हम ज़माने भर में कहलाए, सहाबा की तरह अपना चलन होता तो अच्छा था। सहाबा की तरह अपना चलन होता तो अच्छा था। अल्लाह सलामत रखे। महफिल बड़ी उम्दा है। इमरान भाई ने कहा मैं किसी से बैठने नहीं कहूँगा, लेकिन खड़े लोगों से मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, मशवरे के तौर पर है, इसको संभाल के ले जाना। बैठने जगह मिल जाए तो बैठ जाएं और ना बैठ सके ना तो जब घर जाना ना तो अपनी माँ के हाथ चूमना, बाप के कदम चूमना। बाप से कहना तेरी हलाल लुक़मों का कमाल था, माँ से कहना तेरे दूध का कमाल था। सब ने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होके मदीने वाले की बातें सुनी थी। ठीक है जी, मर्जी है आपकी, अब जैसा चाहें वैसा सुन लें। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े मजमे हों या बहुत हुजूम हो तो बोलने में मज़ा आए। अपना तो एक उसूल है, चार भी हो ना हुजूर के आशिक होने चाहिए। हाँ, चार भी हो तो हुजूर के आशिक होने चाहिए। और आशिकों में बात करने का फिर रंग ही अलग होता है। आला हजरत ने कहा था इश्क तेरे सदक़े। मैं बरेली शरीफ के पास बोल रहा हूँ, आप तो रहने वाले भी बरेली शरीफ के यो लगभग। हम लोग जब बाहर जाते हैं, इमरान भाई हम तो मुरादाबाद के रहने वाले, लोग पूछते हैं कहाँ से आए हो, हमने कहा यूपी से। पूछते हैं यूपी में कहाँ रहते हो, बरेली से कितनी दूर रहते हो। अगर हम कहते हैं ना 100 किलोमीटर तो बड़े खुश होते हैं, कहते हैं बड़े करीब रहते हो। अगर 100 किलोमीटर वाले इतने प्यारे हैं तो जो 40 किलोमीटर दूर रहते होंगे वो कितने प्यारे लगते होंगे। आप अपनी जिम्मेदारी समझिएगा, आप बरेली शरीफ के करीब रहते हैं, इसी के बदले में भी अगर आप पूरी रात सुभान अल्लाह कहेंगे तो इस एहसान का हक अदा नहीं हो सकता है।
इस एहसान का हक अदा नहीं हो सकता। खुदा ने वो अहमद रजा दिया गए जिसके चर्चे मदीने की गलियों में भी हुआ करते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको तकलीफ है क्या बरेली वालों से? नहीं है ना, तो फिर आप भी बोल सकते थे ना सुभान अल्लाह। बेशक। आला हज़रत फरमाते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। शायद ये लग रहा होगा ना कुर्सी उस पार्टी में है। देखो ये बस रास्ता है, बाकी कोई दीवार नहीं है। ये पूरा एक पिंडाल जो है ना, ये मदीने वाले के जिक्र की जन्नत बना हुआ है। बेशक बेशक बेशक। और मैं एक बात अक्सर कहा भी करता हूं, और इस बात को जहन नशीन कर लें, कभी भी जलसे में आने वाले बच्चे, बूढ़े, जवान, अक्लमंद, दीवाने, किसी को तकलीफ न दिया करो। इसलिए कि जलसे में जितने आ जाते हैं उस वक्त सब पर हुजूर की नजर होती है। जी बेशक बेशक। सिर्फ अपने गरिबान में झांक के बैठना, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही उनकी महफिल में। जी अल्लाह अकबर। कई बार लोग कह देते हैं अरे अच्छा हुआ हम नहीं गए, देखा ठंड में बैठे थे सारे। यहाँ बैठे नहीं है, बैठाए गए हैं। जी बेशक। कोई आया नहीं है, बुलाए गए हैं। बेशक। बिन बुलाए बंदा चाय पे नहीं जाता। 4 घंटे बैठने महफिल में कैसे आ सकता है? फिर बुलाया किसने? महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। बेशक बेशक। ठीक है जी। तो जितने हुजूर की दावत में बैठे हैं ना, वो जरा तवज्जो करें। आला हज़रत ने फरमाया था इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए। जिंदगी का कोई राग नहीं है, जिंदगी के वही लम्हे कीमती हैं जो शहर नबी में गुजर जाएं या याद नबी में गुजर जाएं। एक एक बात ज़हन से सुनिएगा। नहीं मेरे भाई जरा थोड़ा सा खामोश रहिएगा, ठीक है? बहुत अच्छा बंदा है, कोई मसला नहीं है, गुस्सा ना होना। बस यूं समझ लें कि ज़रूरतें बंदे को कहाँ कहाँ लिए जाती हैं। बस इतनी फिक्र है, ठीक है? दुआएं मांगा करो, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने जहन भी सलामत रखा है और ज़िंदगी का मयार भी सलामत रखा है, रोज़गार भी इज़्ज़त का दिया है, लुक़मे भी इज़्ज़त के दिए हैं। शुक्र अदा करना चाहिए, गुस्सा ना हुआ करो, समझे? ये ख्याल रखिएगा, अल्लाह को वो बंदा बड़ा प्यारा होता है। और फरमाया मेरे हुजूर ने सबसे बड़ा सदका यह है कि जिसे कोई इज्जत ना देता हो उसे तुम इज्जत दिया करो। जी बेशक बेशक। ठीक है जी। ये जो बात करते हैं बेचारे, ये अपने कम मतलब माइंड इनका है, उसकी वजह से बोल देते हैं। लेकिन हम जो माइंड रखते हैं ना, हमें तो थोड़ा सा ख्याल रखना है। बस यूँ समझें जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ज़िंदगी का बाकी तो कोई राग ही नहीं है, बस वही ज़िंदगी कीमती है जो शहर नबी में गुजर जाए या याद नबी में गुजर जाए। कोई जवान ये ना समझे कि अभी बुढ़ापे तक जीना है, कोई ताकतवर ये ना समझे कि अभी तो बहुत ताकत है, कोई अमीर ना समझे कि पैसा बहुत है। कोई भी बीमारी होगी देख लिया जाएगा। अगर ये जहन में बात आए तो जहन नशीन करा दूं, हॉस्पिटल में जाके देखो बड़े बड़े पैसों वाले एक एक सांस को तरस रहे हैं। बड़ी बड़ी ताकत वाले आज ना बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं। जाके देखो कब्रिस्तान और हॉस्पिटल कितने हसीनों से आबाद है। वक्त जब बदलते हैं ना तो फिर कोई चीज़ नहीं बचा पाती है। मौत बुढ़ापे में भी आनी है, जवानी में भी आनी है, बचपन में भी आनी है। मौत का गम नहीं कि मौत आनी है, खुशी तब होगी जब मौत हुजूर के इश्क में आ जाए। ये असल बात है। मौत अगर हुजूर के इश्क में आ जाए तब बड़ी बात है। लोग बातें करते हैं क्या किया था रात भर वहां बैठ के, क्यों गए थे वहां पे। कई बार लोगों ने कहा इतने जलसे हो रहे हैं, तब्दीली नहीं आ रही। तो पहली बात तो ये बता दूं, बड़ी तब्दीली है। आपने ये जलसा कराया, हो सकता है इस जलसे से ये पैगाम दुनिया के कोने में किसी के दिल में जगह कर जाए और कोई अपनी जिंदगी का एक दिन बदल दे, तो समझ लेना जलसा कराना कामयाब हो गया है। और अगर बात की जाए, मैं अगर फर्ज कर लूं कि चलो काम नहीं भी हो रहा है, तो हमारा तो एक उसूल है कि जब हुजूर की याद आती है ना तो उनके नाम की महफिल सजा लेते हैं। वरना कौन साहब बैठता है जमीन पे, कौन बैठाता हमें कुर्सियों पे। ये तो सब उनके जिक्र की बरकतें हैं कि जिनकी हैसियत साइकिल पे चलने की नहीं थी वो हवाई जहाजों में उड़ा रहे।
झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। भाई हुजूर का करम है, एक एक सांस हुजूर का करम है, जिंदगी का एक एक लम्हा हुजूर का करम है। जो आज बेचैनी है ना हमारे मुआशरे में, उसकी वजह हम खुद हैं। आज जो बेकरारी हमारे मुआशरे में है ना, उसकी वजह हम सबसे बड़े खुद हैं। हम ही अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं और खुद ही गिर के रोने लग जाते हैं। बताया गया जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो उस गड्ढे में खुद गिर जाया करता है। आज हालात ये नहीं है। मैं तो मिंबर से लेकर नीचे तक की अगर बात करूं तो बड़ी तंग नजरी हो गई है। लोग तनकीद पे तनकीद, बेफायदा तनकीद किए जा रहे हैं। काश अपने गिरबान में झांका होता, काश अपने घरों में देखा होता, हमने सोचा होता हमने जिंदगी कितनी हुजूर के फरमान के मुताबिक बदल ली है। क्या ये तबलीग का तरीका है किसी को जलील करना? आज मियां अगर किसी के घर में 4 दाने आ गए तो वो गरीब को जीने नहीं देता। हाँ, अगर किसी ने 4 दिन से कुर्ता पजामा पहन लिया है तो वो फिर किसी को कहां रोड पे चलने देता है? मसला तो इतने तंग दिल हम हो गए हैं। अगर कोई बंदा तौबा करके मस्जिद में आ जाए तो नमाजी मुंह देख के कहते हैं सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। ये तंग नजरी है। होना तो ये था अगर कोई आया था दिल सीधा करके मस्जिद में, तुम्हें तो अगली सफ में जगह देनी चाहिए थी, तुम्हें तो हिम्मतें बढ़ानी थी। अगर किसी जवान ने दाढ़ी रखने का फैसला किया तो मेरी कौम कहती है अभी से मुल्ला बनने के ख्वाब देखने लगा। अगर कोई कहता झूठ ना बोलो तो उसे टोक दिया जाता है। क्या ऐसा लगता है जन्नत का ठेका लिए बैठा है? ये आए कि सूफी इन्हें देखो। भाई ये तंग नजरी है हमारी। खुदारा लहजों को संभाल के बात किया करो, कहीं ऐसा ना हो तेरे लहजे से किसी का दिल टूट जाए। तुम नहीं जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो जान लो जितना रब सजदे करने वाले का है उतना ही रब गुनाह करने वालों का भी है। जितना रब अमीरों का है उतना ही गरीबों का भी है। जितना रब ताकत वालों का है उतना ही कमजोरों का भी है। लहजे संभाल के बात किया करो। उसकी बारगाह में देर नहीं देर है, अंधेर नहीं होती है। जरा सी देर में फैसले बदल दिया करता है, जरा सी देर में तकदीरों के फैसले कर देता है। अगर कोई बंदा किसी को हिकारत से देख के उसे सलील और गुनाहगार कहता है, वो कहता तू कौन होता गुनाहगार कहने वाला? ये बंदा मेरा, मैं रब इसका हूँ। ये जब हाथ उठा देगा मैं इसके गुनाह साफ कर दूंगा, मगर तू कौन होता है बोलने वाला? हमारी तंग नजरी का आलम ये है। अल्लाह माफ फरमाए। जब मस्जिद में नमाजी होते हैं वो बच्चों को रुकने नहीं देते, नौमरों को कहते हैं तुम्हें सलीका नहीं है यार, कहते हो कि ये कौम नमाज पढ़ने नहीं आ रही है। मैं पूछना चाहता हूँ ये क्यों जवानी में नमाज पढ़ने नहीं आए? तो सुनो, पलट के अपनी जिंदगी को देखो। जब ये छोटे बच्चे मस्जिद में आते हैं हाथ पकड़ के कहते हो चल बे चल मस्जिद गंदी करने आ गया, मैली करने के लिए आ गया। साहिब तुम्हारा लाल था, तुम्हारा बच्चा था, अगर मस्जिद में आया था इसे आदाब सिखाने थे, इसे तरीका बताना था, इसे बताना था बेटे मस्जिद में ऊंची आवाज से नहीं बोलते, इसे समझाना था बेटे वुजू ऐसे किया जाता है। लेकिन जनाब तुमको तो तस्बीह का इतना घमंड था, बच्चे को उठा के बाहर फेंक दिया। दावे के साथ कहता हूँ काश तुम बचपन में लेके आए होते, आज जवानी में तकरीरों की जरूरत न होती, जवानी के अंदर ऐलान करने की जरूरत नहीं होती। जो बच्चे बचपन से मस्जिद में जाते हैं वो जवानी में मदीने के राही हो जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला जिंदाबाद। अल्लाह जुबान अल्लाह। तंग नजरी से बचें, दिल चौड़ा रखें, कुशादा रखें, दिल में जगह रखें, गुंजाइश रखो दिल में। हाँ जी, आज तो हाथ भी मुंह देख के मिलाया जाता है। गलत नहीं कह रहा हूं, किसी सूफी पंजवक्ता आदमी को मोहल्ले से निकाल दो, 4 बंदे सलाम नहीं करेंगे। और 20 साल सजा काट के आए हुए 10 मर्डर करने वाले को एक बार गुजार दो, लोग कहते हैं सेठ सलाम वालेकुम। सही बात जी, हक है, हक है भाई, ये कंडीशन है हमारी। एक शरीफ बंदे को सलाम करने हम तैयार नहीं है। कोई गुंडा बदमाश निकल जाए तो सब हाथ पकड़ पकड़ के सलाम वालेकुम। बदलो यार, तरीके बदलो अपने। खुदारा ये तंग नजरी जो है ना ये कम कर लो।
अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है, 2 सेकंड नहीं लगते हैं वो तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है। चंद लम्हों में बेड़े गर्क कर देता, कोई बचाने वाला नहीं आता है। खुद आप सोचें और अंदाजा लगाएं। ये हमारी तंग नजरी का आलम यह है, अगर कोई गुजर के जा रहा, अगर मुखिया से बन नहीं रही है तो मुखिया ने यूं कर दिया, मुंह मोड़ लिया, इसकी तो शिकल भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे करके ना, किसी को जलील न किया करो। तो कितना भी बड़ा है ना, तो रब का शुक्र अदा किया करके रब ने तुझे बड़ा बनाया है। वो कहता हम किसी को लेके आजमाते हैं, किसी को दे के आजमाते हैं। अगर पैसा है तो और ज्यादा डरना, गरीबी है फिर भी डरना, अमीर हो तो और ज्यादा डरना। मौलाए कायनात मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने, मौला अली ने फरमाया अपने चाहने वालों से सुनो, कमजोर से ज्यादा डरना, भले ताकतवर से न डरना। लोगों ने कहा जनाब ताकतवर से तो डरने का समझ में आता है, लेकिन आप कमजोर से डराने की बात कर रहे हैं, ताकतवर से डरने को मना कर रहे हैं। फरमाने लगे ताकतवर से मैंने इसलिए मना किया, ताकतवर अपनी औकात के हिसाब से बदला लेता है, लेकिन अगर किसी कमजोर को सताते हो ना तो उसका बदला अल्लाह लेता है। कौन लेता है? सारे बोले कौन लेता है? अल्लाह लेता है उसका बदला। हाँ, तो कमजोर से तो और प्यार से मिलना चाहिए, और प्यार से मिलना चाहिए। 2 बातें मेरे नबी ने, 2 बातों में पूरी जिंदगी समेट दी। फरमाया था मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। क्या बात है। जो हमारे छोटों पे शफकत न करे, जो हमारे बड़ों का अदब न करे, वो हमारा नहीं। ये 2 बातों पे बंदा अगर अमल कर ले, पूरी जिंदगी शान से कट जाएगी। क्या बात है मुफ्ती साहब, पूरी जिंदगी। हाँ। लेकिन मसला ही अलग है, हालात हमारे क्या है, बुरा ना मानिएगा। सबको बुखार चढ़ा, लल्ला को MBBS बनाना है, क्यों? इसमें अंधी कमाई है। गलत नहीं कह रहा हूं? सही। अंधी कितने हॉस्पिटल के नाम बताऊं मैं, जिनके अंदर जो पैरासीटामोल 1 रुपए की मिलनी चाहिए 60 रुपए की एक मिल रही है। खाली लेवल चेंज करने की देर होती है, कहते हैं अंधी कमाई है। किसी का 1 रुपया नाजायज लेके खुश मत होना। वो 1 रुपया ऐसा दर्द करेगा पेट में जाके कि तेरे 1 करोड़ में आग लग जाएगी। तो हम हिसाब लगा रहे हैं बैठ के MBBS बनाना लल्ला को। अम्मा भी लाइन में, जो कभी नहीं उठी जिंदगी में 4 बजे। स्कूल वाले कह रहे हैं कि हमें 4:30 बजे बच्चा यहां चाहिए, तो वो 3:30 बजे उठ गई। सही। नहलाया धुलाया तैयार किया, गाड़ी आ गई, बैठा दिया, नहीं है तो गाड़ी से छोड़ के जा रहे हैं। स्कूल जाना, बेटे को MBBS बनाना है। ये हमारे इमाम हजरात हैं, उलमा हजरात हैं, ये कहते हैं बच्चा भेज दिया करो आधा घंटे के लिए। कितना मूड खराब होता है। औरतें ये चाहती हैं इसका मुंह भी मदरसे में धुलना चाहिए। तो अक्सर जातना होता मदरसों में, किसी की नाक यहां तक आ रही है, किसी के कपड़े कोनी से फट रहे हैं, किसी के बड़े बड़े धब्बे दामन पे लगे, उस वक्त माओ को नहीं दिखता बिल्कुल भी। MBBS बनाने की होड़ है। कितने ऐसे डॉक्टरों से मिल चुका हूं जिन्होंने ये कहा मौलाना ये झगड़े वगड़े मौलवियों के हैं, हम तो बस इतना जानते हैं अल्लाह ही मालिक है, बस बाकी हम कुछ नहीं जानते हैं। इतना तो यार हमारी भी समझ में आ गया, अगर बचपन में माँ ने तरबियत दुरुस्त नहीं दी होती है ना, तो फिर औलाद जन्नती भी नहीं हुआ करती है। माँ बुनियाद होती है, पहला मकतब माँ होती है, पहला मदरसा माँ होती है। ए मेरी कौम की बेटी, अपने बच्चों को IAS बनाओ, IPS बनाओ। हम मुबारकबाद पेश करेंगे जिस दिन तुम्हारा बेटा IAS बनेगा, IPS बनेगा, लेकिन जिम्मेदारी के साथ एक बात और कह दूं, जब तुम्हारे बेटे सुबह जाने की तैयारियों में होते हैं, तुम्हारे बच्चों को 10 मिनट बाकी होते हैं जाने के, कहती बेटे ये ले मोबाइल, तब तक फला का नाटक देख ले, ये सीरियल देख, मैं 10 मिनट नाश्ता बना के ला रही हूं। ए मेरी कौम की बेटी, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, जब तू बेटे के हाथ में मोबाइल दे के कहती है ये सीरियल देख वो देख, तब तुझे खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की याद क्यों नहीं आती? उस वक्त तुझे अली की शहजादी सैयदा ज़ैनब की याद क्यों नहीं आती है? क्यों भूल जाती है इस्लाम की शहजादी
आजादियों का एहसान क्या तुझे याद नहीं है? तुझे तो पैर की जूती समझा जाता था, कोई तुझे इज्जत देने वाला ना था। आज जो घर के अंदर तुझे माँ कह के इज्जत दी जाती है, ये मदीने वाले का करम है। जब बहन कह के एहतराम किया जाता है, ये मुस्तफा का करम है। जब बीवी कह करके तुझे इज्जत दी जाती है, ये मुस्तफा का करम है। और इतना बड़ा करम कि दुनिया में तू रखी, तूने एक दुपट्टा ओढ़ा या ना ओढ़ा, सर पे चादर डाली ना डाली, लेकिन जब तुझे कफन पहनाने की बारी आई, तेरे रब ने कहा था इसे 5 कपड़े देना। मेरे मालिक बता तो सही, मर्दों के लिए 3 कपड़े, औरत को 5 क्यों? का 2 कपड़े हया के देने हैं, एक कपड़ा सीने पे डाल दो, दूसरा कपड़ा सर पे डाल दो, इसलिए कि ये भले गैरत वाली नहीं है, लेकिन इसका रब बड़ी गैरत वाला है।